नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्री जॉब अलर्ट पे। और एक और वैकेंसी की न्यूज़ लेकर के मैं आ गया हूं। आपको जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि झारखंड के लगभग सभी जिलों में शिक्षक की बहाली होने वाली है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो टीचर की बहाली होने वाली है वो अ, होने वाली है सभी ज़िलों में। तो उसी के क्रम में एक और ज़िले में वैकेंसी आ गई है दोस्तों। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके इस संबंध में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, झारखंड शिक्षा परियोजना चतरा समग्र शिक्षा अभियान। दैट मीन्स कि ये जो वैकेंसी है वो चतरा जिले की है। और इससे रिलेटेड जो भी है ज़रूरी बातें, मुख्य बातें जो हैं वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, विज्ञापन संख्या 173 दिनांक 7 फरवरी 2023 के माध्यम से आदर्श विद्यालय योजना, आपको पता होगा मैंने पहले ही बताया था कि आदर्श विद्यालय योजना के तहत आपके 4200 के आसपास टीचर की बहाली होने वाली है झारखंड के लगभग सभी जिलों में। उसी क्रम में ये चतरा जिले में भी आई हुई है। तो आदर्श विद्यालय योजना अंतर्गत जिले के उत्कृष्ट विद्यालयों, स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस एवं प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में संविदा आधारित, यहाँ पे देखिएगा संविदा आधारित शिक्षकों के चयन है। तो यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है ये। अभ्यर्थियों से अंकित शर्तों के अधीन जो भी आपका ये लोग टर्म्स एंड कंडीशन रखेंगे उसको मानना होगा आपको। अधीन विहित प्रपत्र में आवेदन 27 फरवरी 2023 तक, यानी कि 27 तक ही आपके पास समय है इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए, कि शाम 5 बजे तक निबंधित डाक के माध्यम से, मतलब आपको हाथों हाथ नहीं देना है, आप रजिस्ट्री कर सकते हैं या फिर स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। कहाँ भेजना है आपको? तो जिला, यहाँ से देखिए आपका एड्रेस शुरू होता है, जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी झारखंड समग्र शिक्षा परियोजना चतरा। ठीक है, इतना आपका एड्रेस हो गया, यानी कि यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक एड्रेस हो गया। ठीक है, और पिन कोड उसमें डाल देना है। में आवेदन आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, और इसके विषय में आपको विस्तृत जानकारी जो है सो चतरा NIC के ऊपर भी मिल जाएगी। बाकी जो मुख्य बातें हैं वो तो हम यहाँ डिस्कस करने ही वाले हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, आदर्श विद्यालय योजना अंतर्गत जिले के उत्कृष्ट विद्यालयों एवं प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में संविदा आधारित शिक्षकों के चयन हेतु आवश्यक सूचना क्या है ये? तो यहाँ पे देखिएगा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के संकल्प संख्या 697 दिनांक 15/3/2022 के अनुरूप उपायुक्त अध्यक्ष जिला स्तरीय चयन समिति का आदेशानुसार आदर्श विद्यालय योजना अंतर्गत जिले के निम्नांकित उत्कृष्ट विद्यालयों एवं प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों जिन्हें राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी आदर्श विद्या योजना के अंतर्गत गुणवत्ता शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, में अल्पकालीन संविदा आधारित स्नातकोत्तर प्रशिक्षित एवं स्नातक प्रशिक्षित, ठीक है, यानी कि PGT और TGT शिक्षकों के चयन हेतु योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन निम्न अंकित शर्तों के अधीन आमंत्रित किए जाते हैं। तो इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि PGT में कितनी सीटें हैं और TGT में कितनी सीटें हैं। तो PGT में आप देख पाएंगे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट, हिंदी में आपको अच्छी खासी पोस्ट है दोस्तों। हिंदी में 9, इंग्लिश में 9, संस्कृत में 7, हिस्ट्री में 5, जियोग्राफी में 6, उसी तरह से इकोनॉमिक्स में 7, मैथ में 9, फिजिक्स में 7 और बायो में 7। और फिर TGT में देखें तो हिंदी में 8, इंग्लिश में 7, उर्दू में 4, फारसी में कोई भी नहीं है, मैथमेटिक्स में 5, बायो में 7, जियोग्राफी में 7, हिस्ट्री में 5। उसके बाद क्या है? समाज उपयोगी में आपका कोई नहीं है। तो ये इतनी सीटें आपको यहाँ पे दी हुई हैं। कुल मिला करके देखा जाए अगर सीटों की संख्या को, और भी सीटें हैं दोस्तों नीचे, तो कुल मिला करके आपका PGT में जो है सो 85 सीटें हैं और TGT में 76 सीटें हैं। मतलब देखा जाए तो 8 दूनी के 116, 8 दूनी के 16 यानी कि 160 के आसपास आपकी वैकेंसी है इसमें। ठीक है, 5 6 11 यानी कि आपका 161 कुल मिला करके सीट इसमें है। तो अच्छी खासी संख्या में सीट है। देखिए TGT में तो संस्कृत में 17 सीटें हैं दोस्तों, इकोनॉमिक्स में 7, कॉमर्स में कोई सीट नहीं है, फिजिकल एजुकेशन में 5 सीटें हैं और वहीं होम साइंस में 4 सीट है। फिर केमिस्ट्री में आपका PGT में 9 सीट है और कॉमर्स में 11 सीट है कुल। तो बहुत अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी आई हुई है दोस्तों। क्या इसमें आपका डिमांड है वो हम लोग देख लेते हैं कि कैसे आपका इसमें कितना डिमांड होने वाला है। तो PGT के लिए आपका देखिए क्या मांगा जा रहा है। तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में जिसमें चयन होना है, मतलब जिस भी विषय से आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपका PG होना चाहिए, स्नातकोत्तर होना चाहिए।
और ये एसटी और एससी के कैंडिडेट के लिए आपका 45% रखा गया है, जबकि जनरल ओबीसी के लिए आपका 50% रखा गया है। इसके साथ ही किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और नहीं तो फिर बीएड के समकक्ष, यहाँ देखिएगा बीएड के समकक्ष कोई घोषित डिग्री है, जैसे चयन हेतु निर्धारित शैक्षणिक अर्थी स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की अधिसूचना संख्या 2425 दिनांक 4/9/2012 के अनुरूप होगी। ये कोई पहले का लेटर है, उसमें अगर आप जाना चाहते हैं तो जा करके देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। लेकिन मतलब आपके पास बीएड डिग्री होनी चाहिए नॉर्मली, और नहीं तो उसके समकक्ष आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए। ये आपका पीजीटी के लिए हो गया, मतलब आपके पास सिंपली पीजी होना चाहिए 50% नंबर के साथ। अगर आप एसटी एससी से है तो 45% और उसके साथ बीएड, ठीक है। उसके बाद आपका होता है टीजीटी। टीजीटी आपका ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक। इसमें क्या चाहिए, तो इसमें भी आपको देखिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय जिसमें चयन होना है में न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री, ठीक है। जिस भी सब्जेक्ट में आपका अप्लाई कर रहे हैं आप टीजीटी के लिए, उसमें उस सब्जेक्ट में आपका कम से कम 45% होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और उसके साथ ही 45% मार्क्स आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप एसटी एससी से बिलोंग करते हैं तो आपका 40% होना चाहिए उसमें, यानी कि डिग्री में आपका संबंधित विषय में 40% नंबर होना चाहिए, पास आउट होना चाहिए आपको ग्रेजुएशन, और उसके साथ आपका बीएड होना चाहिए। सिंपली बीएड ही समझिए, बाकी अगर वही बीएड के समकक्ष कोई डिग्री है तो वो हो जाएगा। लेकिन आपके पास बीएड अगर है तो सबसे बड़ी बढ़िया बात है, बाकी आपको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। एज के बारे में यहाँ हम लोग देखेंगे तो एज काफ़ी रेंज दिया हुआ है आपको, 21 साल से 55 साल तक के रेंज में आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब बहुत लंबा गैप दिया हुआ है एज का, तो एज का तो कोई दिक्कत ही नहीं है दोस्तों। और एज का जो आकलन है वो आपका देखिए 31/12/2022 के आधार पे किया जाएगा, यानी कि 31/12/2022 को कम से कम आपका 21 साल उम्र होना चाहिए। आरक्षण के बारे में तो आरक्षण नॉर्मली जैसा झारखंड के नियमानुसार होगा वो तो होगा ही, उसमें आपको ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग पेमेंट देख लेते हैं कि पेमेंट आपको कितना मिलने वाला है। तो पीजीटी के लिए 27,500 आपका मिलने वाला है सभी विषयों के लिए, जबकि टीजीटी के लिए आपका 26,250 मिलने वाला है सभी विषय के शिक्षकों के लिए। तो ये आपकी सैलरी हो गई। और काम क्या होगा, तो वही पढ़ाने का काम है आपको। बाकी जो स्कूल में आपके प्रिंसिपल जो भी आपके होंगे, हेड मास्टर वगैरह, वो जो भी काम देंगे वो आपको करना है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे दोस्तों 6 नंबर वो पढ़ने वाली बात है कि जो आपका चयन का प्रक्रिया है, आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा, मतलब डीसी आपके होंगे, और डीसी की अध्यक्षता में एक चयन समिति का गठन किया जाएगा जिसमें 4, 5, 10 आदमी जिनका भी मतलब जो जिनको भी रखेंगे वो, तो एक तरह से समिति बनेगी, एक कमेटी बनेगी, और उसमें कुछ लोग होंगे जिसकी अध्यक्षता डीसी साहब करेंगे। उनकी अध्यक्षता में जो चयन समिति होगी के द्वारा साक्षात्कार एवं व्यवहारिक कक्षा अवलोकन के आधार पर चयन समिति द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप मेधा सूची के अनुसार किया जाएगा। मतलब आपका जो चयन है वो 2 चीज़ें होने वाली है इसमें, एक तो आपका कि इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा, और दूसरा कि आपको प्रैक्टिकल लाइव पढ़ाना होगा क्लास में, और आपको देखा जाएगा कि आप पढ़ाने के योग्य हैं या नहीं, या किस तरह से आप पढ़ाते हैं, आपका मतलब पढ़ाने का जो ढंग है उसका आकलन किया जाएगा। आपके पढ़ाने की मतलब एक तरह से एबिलिटी को चेक किया जाएगा, और इंटरव्यू होगा, और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे एक और बात लिखी हुई कि चयन हेतु समिति का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। जो उन्होंने बोल दिया कि हाँ इसको रखेंगे तो रखेंगे, वो खराब पढ़ाए अच्छा पढ़ाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नॉर्मली तो जो पढ़ाएगा अच्छा उसी को लिया जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने कहा कि हाँ मुझे यही आदमी चाहिए तो उसका चयन हो जाएगा। चयन की प्रक्रिया बिना कारण बताए चयन समिति द्वारा किसी भी समय स्थगित या निरस्त किया जा सकता है। जिसको चुना गया है उसको कभी भी देखिए मतलब सीधा समझिए कि क्या कहना चाह रहा है, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली हिसाब किताब यहाँ पे है दोस्तों। बाकी आप समझ ही रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और चयन हेतु तो निर्धारित शर्तें क्या हैं, तो वो तो मैंने आपको सारा कुछ बता ही दिया है कि क्या शर्तें हैं, क्या काम करना है। हाँ एक और बात अब यहाँ पे जो आपको बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे देख लीजिए कि संविदा आधारित चयन को 1 शैक्षणिक वर्ष के लिए 11 माह हेतु कार्य करने संबंधी इकरारनामा के आधार पर किया जाएगा। यानी कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सिर्फ 11 महीने के लिए होगा। फिर आपका जो कैसा परफॉर्मेंस रहा उसको चेक किया जाएगा 11 महीने के बाद, और उसके बाद आपकी संविदा जो है
कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका अगले वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। तो ये भी आप समझ रहे हैं कि किस ओर इशारा करता है, लेकिन फिर भी नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस सभी नौकरियों में यही होता है कि 11 महीने के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है और नेक्स्ट साल फिर आपका परफॉर्मेंस के आधार पे आपको नेक्स्ट साल के लिए चुना जाता है आपको। तो ये आपका हो गया दोस्तों। अब आवेदन की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग थोड़ा सा देख ले रहे हैं कि क्या है आवेदन की प्रक्रिया। तो योग्य अभ्यर्थियों द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पदनाम से आवेदन को विहित प्रपत्र में निबंधित डाक तथा झारखंड शिक्षा परियोजना समग्र शिक्षा अभियान चतरा प्रखंड परिसर चतरा पिन ये यहाँ पे देखिए आपका एड्रेस दिया हुआ है दोस्तों। ये आपका एड्रेस है यहाँ से यहाँ तक में अनिवार्य रूप से दिनांक 27/2/2023 के अपराह्न 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। साधारण डाक से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। मतलब आप अगर नॉर्मल 10 रुपया 20 रुपये का टिकट लगा करके भेजते हैं दोस्तों तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा एप्लीकेशन। आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री से ही भेजना है, इस बात को समझ लीजिए। एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है क्लियरली, ठीक है, तो इसी एड्रेस पे आपको भेजना है, सारा कुछ दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका क्या है कि चयन हेतु विस्तृत विज्ञापन, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया कि कहाँ होने वाला है। आपका फ़ी से संबंधित हम लोग बात कर रहे हैं कि फ़ी क्या लगने वाला है इसमें। तो चयन हेतु परीक्षा शुल्क जो है वो 100 रुपये होने वाली है, परंतु अनुसूचित जाति और जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए यह 50 रुपये निर्धारित की जाती है। मतलब आप जनरल ओबीसी से हैं तो 100 रुपये लगने वाला है आपका, और ST SC के लिए आपको 50 रुपया। और ये किस माध्यम से देना है आपको, तो क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट यानी कि DD बनवा करके आपको देना है, ठीक है, जो पेबल एट चतरा स्वीकार किए जाएंगे। और बाकी कुछ भी मतलब ये जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी। और यही जो PDF है, इसी PDF में नीचे आपका देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको भर के देना है। ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट चतरा, यहाँ पे आपको लिख देना है। और बाकी यहाँ पे डिटेल्स आपको जो भी है वो भर देना है अपना, और डिटेल्स भर के आपको भेज देना है। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। एप्लीकेशन फॉर्म को भरने में अगर आपकी कोई परेशानी होती है आपको तो कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको भरने से संबंधित एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। और जिस तरह से ये वैकेंसी आ रही है, बहुत सारे बेरोजगार लोगों का भला इसमें होने वाला है दोस्तों। तो आई होप कि आपकी नौकरी इस बार लग जाए और आप जो परेशान हो रहे हैं वो परेशानी से थोड़ा बचें, दूर हो जाएं। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूं मैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।